और ब्राह्मण का मोहल्ला था और इनके माँ शूद्र घर की स्त्री थी। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना। तो वर्षा ऋतु का समय था, तो कुछ साधु सन्यासी वहां आकर के आश्रम में रुके। मंदिर है तो रुके। वर्षा ऋतु में साधु लोग इधर उधर नहीं घूमते, एक जगह में ठहरते। तो नारद जी अपनी माँ के पास में रहते थे, छोटे से थे। इनकी माँ झाड़ू लगाती थी, झूठा बर्तन साफ करती थी, साधुओं के लिए रसोई बनाती थी। और साधु लोग तिलक करना, चंदन लगाना, पूजा करना, आरती करना, ध्यान करना, पाठ करना, परिक्रमा करना, ये बच्चे थे। ये उनके पास में बैठते थे, ये भी तिलक करते थे। साधु लोग को ध्यान करते तो ये भी ध्यान करते थे। साधु लोग को मंत्र का जाप करते थे तो ये भी मंत्र का जाप करते थे। साधुओं के पास में शालिग्राम था, शालिग्राम को नवाना, तुलसी चढ़ाना, चंदन लगाना, ये भी करते थे। देखो, जिसके पास बैठेगा ना, ऐसा संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। आप मदिरा पीने वालों के पास बैठो, आप भी मदिरा पीएंगे। आपके मन में स्वतः ही इच्छा होगी मैं मदिरा पीऊंगा। ताश खेलने वालों के पास बैठो, आपकी भी इच्छा होगी ताश खेलने के लिए। पहलवान के पास बैठो, आप भी पहलवान करेंगे। वकील के पास बैठो तो आप भी वकीलाती करेंगे। और भागवत में बैठो, संतों के पास बैठो, आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। सुधा, जिसके पास बैठेंगे ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। शालिग्राम कई प्रकार के हैं। देवी भागवत में, शिव पुराण में शालिग्राम के पहचान के बारे में दिया गया है। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो, चक्र का चिन्ह, गंडक नदी में उसको नारायणी नदी कहा जाता है। गंडक नदी दो है, छोटी गंडक, बड़ी गंडक। गंडक नदी आपके बिहार में ही, वो नेपाल से पुलस्त क्षेत्र में बहती हुई गोपालगंज जिला, मुजफ्फरपुर जिला, समस्तीपुर जिला, खगड़िया जिला के रहीमपुर में वो गंगा में मिल जाती है। और गंडक नदी में ये शालिग्राम शिला आते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार है। कथा तो बहुत लंबा है, ये देवी भागवत का कथा है। तो मैं शालिग्राम के पहचान के बारे में बता रहा था। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है केशव शालिग्राम। जिस शालिग्राम में त्रिशूल का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है शंकर शालिग्राम। जिस शालिग्राम में बंसी का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है श्री कृष्ण शालिग्राम। अर्थात भगवान कृष्ण ही शालिग्राम के रूप में आपके मंदिर में, घर में रहते हैं। जिस शालिग्राम में धनुष का चिन्ह हो, उस शालिग्राम का नाम है श्री राम शालिग्राम। फरसा का चिन्ह हो, परशुराम शालिग्राम। कमंडल का चिन्ह हो, दत्तात्रेय शालिग्राम। छत्री का चिन्ह हो तो बामन शालिग्राम। आपके घर में, ठाकुरबाड़ी में, मंदिर में शालिग्राम हो, जैसा चिन्ह हो वैसा नामकरण कर लेना। और शालिग्राम को सुलाते समय तुलसी अवश्य रखना। तो शालिग्राम की पत्नी है तुलसी। तुलसी आपके गला में भी होना चाहिए। गला में तुलसी हो, आप कैसे भी मरे, कहां भी मरे, गला में तुलसी हो तो वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे, केवल तुलसी रखने मात्र से। तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। वृंदावन है क्या? तुलसी, इसका नाम वृंदावन इसलिए तो पड़ा। जैसे बिहार के किसान लोग गेहूं की खेती करता है, मक्के की खेती करता है, धान की खेती करता है, ऐसे वृंदावन के किसान लोग
धान गेहूं मकई का खेती वो भी करता है, परंतु कितना भी धान का खेती करे, प्रत्येक किसान 1 कट्ठा 2 कट्ठा या 1 बीघा वो तुलसी का खेती निश्चित करेगा। वहाँ के किसान लोग को तुलसी का खेती करता है। वनो वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम, जैसे आपके ननौती का जितना अनाज है वो सोनवर्षा में या सहरसा जिला के मंडी में जाता है, फिर ट्रक में भर करके बाहर जाता है गेहूं मकई, ऐसे वृंदावन में तुलसी का मंडी है। आप कभी जाना देखना, पूरा तुलसी का मंडी है, ट्रक ट्रक तुलसी माला कंठी माला बनकर के विदेश जाता है, हर जगह में जाता है। वहाँ के किसान का लोग का ये सोच है, जब बिहार बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कर्नाटक पंजाब के किसान लोग गेहूं धान खेती करके मकई खेती करके सबको आटा दाल चावल पहुंचाते हैं, हम लोग वृंदावन के किसान लोग तुलसी का खेती करके सबको कंठी माला पेरा करके और सबको कृष्ण भक्त राम भक्त ही हम बनाते हैं। इसी कारण वहाँ नाम पड़ा वृंदावन। वृंदावन तुलसी का तपस्थली है, इसी कारण भगवान वहां पर अवतार ले। वृंदावन सबके घर में, आप जहां भी तुलसी लगा दो, आपके घर में तो सबके घर में तुलसी होता है, जिस जगह में आप तुलसी लगाया है वो आपका वृंदावन है। वहीं पर राधा कृष्ण रहते हैं, वहीं पर लक्ष्मी रहती है। हर घर के आंगन में तुलसी होता है, हर घर में ही वृंदावन है। जहां एक तुलसी है और वहां तो 10 15 20 तुलसी लगा दिया, वृंदावन हो गया। तो श्री नारद जी संतों के पास रहे, उनमें संस्कार पड़ा और संतों लोग को चले गए। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। देखो, कोई बेटी जब ससुराल को चली जाती है तो घर अच्छा नहीं लगता, माता पिता को घर अच्छा नहीं लगता। कोई पुत्र माता पिता के शरीर को जला करके जब घर को आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता। कोई संत जब गांव को छोड़ के चला जाता है तो गांव भी अच्छा नहीं लगता। तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा तो संत लोग चले गए। और संजोग में नारद जी की जो माँ थी उसको एक काला सर्प काट लिया, वो बेचारी मर गई। तो एक तो संतों का वियोग, दूसरे में माता का वियोग। तो नारद जी घर द्वार छोड़ के चले गए। देखो, माता पिता वृद्ध हो, हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो माता पिता आपको जन्म दिया, पालन किया, आपको पढ़ाए लिखाए, इतना बड़ा किए, आपका भी कर्तव्य माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप पत्नी के पास रहते हैं, जिंदगी भरी तो पत्नी के साथ रहना है, फिर भी वृद्ध माता पिता उनके पास में 5 मिनट बैठना करो। आपके माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे, ये पुत्र अभी भी मेरा है। जो बोल नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, उसको क्या चाहिए? केवल बेटा पास में बैठ जाए, बस इतना पर्याप्त। आप अपनी स्त्री के हाथ से, अपना स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करे। सुबह कैसा भोजन चाहिए, शाम को कैसा चाहिए, रात को कैसा चाहिए, ठंडी में कैसा चाहिए, गर्मी में कैसा चाहिए, वो आपके माँ बना करके खिलाएगी। इसलिए मातृदेव भव। श्री गणेश जी का बात लाइए, जो माता पिता की सेवा करता है वही अपना जीवन को परिवर्तन कर सकता है।
जो माता पिता की सेवा करता है वही अपनी परिवार को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वही अपने गांव को परिवर्तन कर सकता है। और जो माता पिता की सेवा करता है वो संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। श्री भगवान परशुराम देखिए, श्रवण कुमार देखिए, इतिहास में बहुत। श्री गणेश जी की बात लाइए, भगवान शिव पार्वती बोले ये सब तीर्थ करके आओ। कार्तिकेय जी क्या किए, वो मयूर के ऊपर बैठे चले गए। परंतु गणेश जी थोड़ा चावल लिए, फूल लिए, शिव पार्वती का तिलक किए, चरण को धोए, परिक्रमा किए, लेट के प्रणाम किए। बोले मैं सारा तीर्थ करके आ गया हूं। शिव पार्वती बोले बेटा आपका भाई कार्तिक है, सब तीर्थ करने के लिए गया रहा, हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। गणेश जी बोले पिताजी माताजी ये गंगा यमुना वृंदावन अयोध्या काशी हरिद्वार ये सब तीर्थ है, ये सब तीर्थ है। माता पिता तीर्थ नहीं महातीर्थ है, इसलिए मैं आपके चारों तरफ वही परिक्रमा कर रहा हूं। भगवान महादेव मोहर लगा दिए, आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा होगा पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। जब तक गणेश जी का पूजा नहीं होगा तब तक वो पूजा जिसका आप कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपको विश्व माने ये तो भारत है। एक बार हम मलेशिया गए, यदि मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया में जो नोट छपता है, नोट उसमें गणेश जी का चित्र रहता है। माने है तो मुस्लिम कंट्री हो, परंतु इतना हिंदू धर्म के प्रति उनका आसक्त है, वो सीधा बोलते बाबा हम राम के वंशधर हैं। भले हम मुस्लिम बन गए, बाबर हमको जबरदस्ती बना दिया, पहले तो हम हिंदू ही थे, ये सब हिंदू कंट्री पहले था, जबरदस्त हमको बनाया गया। परंतु हम वहाँ का वहाँ के मुस्लिमी लोग रामायण नाटक खेलता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्य इंडोनेशिया से मलेशिया से रामायण टीम आया था अयोध्या में रामायण खेलने के लिए, और टोटल मुस्लिम लोग। वो सीधा बोलते बाबा हम राम के वंशधर हैं, हम अपने पिता को कैसे छोड़ दे, भले मुस्लिम बन गए। इसलिए राम हमारी पूर्वज है, हम राम के वंशज हैं, हम रामायण नाटक खेलते रहेंगे, भले हमको कोई धर्म वाला कैसा भी बना। और गणेश जी का छाप है नोट में, बताओ। तो गणेश जी माता पिता की सेवा कर। अच्छा, कई व्यक्तियों का सोच है जो राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण जी मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे। परंतु भागवत का सोच है आप अपने माता पिता का पूजा करो तो आपको जल्दी भगवान का दर्शन नहीं होगा। आप भगवान का पूजा करके भगवान को इतना जल्दी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसका प्रमाण भक्तमाला में एक बार पुंडरीक नाम का एक भक्त पुंडरीक, वो अपनी वृद्ध माता पिता को भोजन कराना, चरण दबाना, पंखा करना, ठंडी में गर्म पानी में नवाना, माता पिता लाटिन में है तो किवाड़ के पास खड़े रहना, ऐसा सेवा करता था। तो एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से आ रहे हैं, देवता लोग को पूछे भगवान कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए आप वैकुंठ लोग छोड़ कर जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं, हम दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक पुंडरीक नाम का भक्त है, वो माता पिता की सेवा करता है, मैं उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जो माता पिता का सेवा करता है उसका दर्शन करने के लिए भगवान आता है।
तो भगवान आकर उसका पीछे खड़े रहे। माता पिता को भोजन करा रहा था। भगवान पीछे से आवाज लगाए कि पुंडरीक, हम आपके पीछे खड़े हैं, वैकुंठ से आए हैं, हमारा दर्शन कर लो। पुंडरीक कहता है, भगवान मैं माता पिता को खिला रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भगवान फिर दूसरी बार आवाज लगाए उसको परीक्षा करने के लिए, ये मैं कब तक खड़ा रहूंगा, हमारा दर्शन कर लो, हम वैकुंठ जाएंगे। तो पुंडरीक भगवान को और मुख भी नहीं घुमाया, ऐसे माता पिता को खिलाता रहा। भगवान बार बार आवाज लगाए तो एक ईंट उठा करके ऐसे रख दिया, कई ईंट के ऊपर बैठ जाओ। भगवान ईंट के ऊपर बैठ गए। फिर उसके बाद में माता पिता को सुलाया, पंखा किया, चरण दबाया, माता पिता को नींद आ गया। तो पुंडरीक फिर भगवान के पास आया, भगवान को भी आरती किया, चरण धोया, भगवान को माला पहराया, भगवान को भोग लगाया। माता पिता तो सोए हैं। तो भगवान बोले, पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा रहा और आवाज लगाया, तुम मेरे और मुख भी नहीं घुमाया। तेरे अंदर में इतना मातृभक्ति पितृभक्ति है। अब तेरा मातृभक्ति की पितृभक्ति को देख करके मेरा इच्छा भी परिवर्तन हो गया है। मैं तो सोच रहा था कि तुझे दर्शन देख करके वैकुंठ वापस चला जाऊंगा, परंतु अब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, अब तेरे घर में यहीं पर मातृभक्ति और पितृभक्ति देखता ही रहूंगा। और आज भी उसके घर में भगवान विराजमान है। महाराष्ट्र में कभी जाना तो भगवान का एक नया नाम पड़ गया, विट्ठल। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय। जैसे बिहार में ईंट बोलता है तो महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलता है। और भगवान का एक दूसरा नाम पड़ा पंढरीनाथ, जिनके भक्त हुए नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और जगत गुरु वल्लभाचार्य। इस महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा भक्त है। ये भारत में जितना प्रांत है सबसे ज्यादा भक्त महाराष्ट्र के। चांगदेव जी, ज्ञानदेव जी, जोधाबाई जी, मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, ये सब महाराष्ट्र के। मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण ऐसे आपको भी अपने घर में माता पिता की भक्ति करना है। कथा सुन करके भूलना नहीं है। माता पिता जीवित है, कभी 5 रुपए का मिठाई ला कर खिलाओ, कभी 10 रुपया का रसगुल्ला खिलाओ, अंगूर खिलाओ। माता पिता मरने के बाद में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया के लड्डू रसगुल्ला बनाते हैं। और माता पिता जीवित हैं तो 10 रुपए की रसगुल्ला नहीं खिलाते हैं। मरने के बाद में खिलाइए, मना नहीं है, समाज को खिलाइए, परंतु जीवित अवस्था में भी माता पिता को खिलाइए। श्री नारद जी के माँ का मृत्यु हुआ, नारद जी को वैराग्य हुआ, नारद जी घर द्वार छोड़ के चले गए और ये हिमालय के तलाट में जाके तपस्या की। आकाशवाणी हुआ जो नारद इस समय में आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही शूद्रपुत्र नारद दूसरी बार ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए, आपके हाथ में जो वीणा है, नारद जी के हाथ में वीणा है, ये कहां से आया है? नारद जी बोले, श्री नारद उवाच देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषित
गायमान चराम्यहम्। देवदत्ता इमाम वीणा, भगवान के द्वारा दिया गया ये वीणा, स्वर ब्रह्मम विभूषिताम, इसमें 7 स्वर है, सारे गामा पाधा निशा। सा का उत्पत्ति हुआ मयूर की आवाज से। मयूर की आवाज आपको सुने होंगे मैं तो मोबाइल में सुने होंगे, टीवी में सुने होंगे, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुने होंगे। जो बाहर गए होंगे चिड़ियाखाना में तो सुने होंगे। वृंदावन में हर गांव में मयूर है, जैसे बिहार में हर गांव में कौआ है, ऐसे वृंदावन में 1192 गांव है। वृंदावन 4 जिला में, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, हाथरस जिला, हरियाणा का पलवल जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला, समझ गए। जैसे सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और पूर्णिया ले लो, पूर्णिया बगल में जो जिला हो, सुपौल, ये 4 जिला जितना बड़ा एरिया में, ऐसे ब्रजमंडल इतना बड़ा एरिया में, ब्रजमंडल उसको बोलते ब्रजमंडल, उसका नाम, उसी में वृंदावन 5 को उसका है। और वो उसी हर गांव में भगवान कृष्ण लीला किए हैं। और 18 पुराण में इन्हीं गांवों की कथा सब दिया गया। तो श्री मयूर वहां हर गांव में है। तो मयूर की आवाज से सा का उत्पत्ति हुआ, चातक पक्षी की आवाज से रे का उत्पत्ति हुआ, बकरा की आवाज से गा का उत्पत्ति हुआ। बकरा का आवाज तो आपको सब मालूम है, तो मैं देखता हूँ स्कूल में बहुत बकरा घूमते हैं, बकरा या बकरी, तो उसका जो आवाज है वो सारे गा, हारमोनियम का जो गा स्वर है वो बकरा की आवाज से मिलेगा। माँ माने मध्यम, ये चातक पक्षी की आवाज से पा, पा माने पंचम, पा का उत्पत्ति हुआ कोयल की आवाज से। कोयल की आवाज तो आप लोग सुन रखे, जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल कू बोलता है, कौआ काँ बोलता है। कौआ और कोयल में कोई अंतर नहीं है, परंतु बसंत ऋतु में कोयल का आवाज़ बहुत मधुर होता है, तो उसको संगीत में दिया गया है पा। और धा का माने धैवत, धा का उत्पत्ति कैसे हुआ? मेढक की आवाज़ से। वर्षा ऋतु में रात भरी मेढक और मेढकी रात भरी टर्र टर्र करते हैं, उनकी आवाज़ को संगीत में धा, धा का उत्पत्ति मेढक की आवाज से। और नी का उत्पत्ति हुआ हाथी की आवाज से। हाथी की आवाज तो आप सुने हैं। देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्मं विभूषिता मुच्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी बोले इसी वीणा को लेकर के मैं नारायण नारायण गाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में विहार करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण,
सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण देखो आपके पड़ोसी भी नारायण का रूप है। पड़ोसी से लड़ना नहीं है। दोस्ती बदल सकता है, मित्र बदल सकता है, पड़ोसी नहीं बदलेगा। पड़ोसी से मन मिला के रखना। बहुत व्यक्ति पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। पड़ोसी नारायण 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 पड़ोसी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए। नारायण पीछे नारायण
प्रेम करता है वो भी नारायण है, जो आपका विरोध करता है, जो आपका निंदा करता है वो भी नारायण है। दोनों में समान भाव रखना कि नहीं ये प्रेम करते हैं अच्छा लग रहा है, ये विरोध करते हैं अच्छा नहीं लगता, नहीं, ये भागवत धर्म है, ये मना करता है। दोनों में भगवान को देखना है। प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण। जितना भी पुरुष और स्त्री बैठे सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कुछ महाभारत का प्रसंग दिया गया है। जो महाभारत के अंतिम में है वही भागवत की शुरू में दिया गया है।